टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज जो निकला तो था इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि वो अनसिंकेबल जहाज भी डूब जाता है और उसमें ट्रैवल कर रहे 2000 लोगों में से ओनली 500 बंदे ही बच पाते हैं। उन लोगों में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो लोग बच पाए? तो गाइस आज जानते हैं कि अगर आप वो उस शिप में होते तो आप अपने सर्वाइवल रेट को कैसे बढ़ा सकते थे। तो गाइस आज हम आ चुके हैं कैगल पे। कैगल पे काफी सारे कंपटीशन आते रहते हैं, आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्राइस भी होता है इसका जो कि कंपनीज लॉन्च करती हैं। इससे आप अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्कशन का भी एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों का 100% भी आया है। तो आज देखते हैं कि हमारा क्या स्कोर आएगा। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं डाटा की ओर। डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 CSV फाइल है हमारे पास, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। तो हम डाटा देखते हैं हमारे पास डाटा कौन सा है। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट दिया हुआ है। ट्रेन सेट पे EDA वगैरह सब कुछ करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल हमारे लगाएंगे। उसके बाद जो सा टेस्टिंग सेट होगा हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सर्वाइवल, उसके बाद हमारे पास है P क्लास। P क्लास का मतलब है कि पैसेंजर क्लास। इसके बाद है सेक्स, कौन से जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एज है, सिब SP है। सिब SP का मतलब है सिबलिंग्स, जो सा बंदा है उसके कितने सिबलिंग्स हैं। उसके बाद पार्च है, पार्च का मतलब है पेरेंट्स। उसके बाद है टिकट नंबर उसका, और उसके बाद फेयर, टिकट का प्राइस है। उसके बाद हमारे पास कैबिन है, कौन से कैबिन नंबर पे वो रुका हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये एम्बार्क्ड है, उसने कहां से वो ज्वाइन किया था। तो यहाँ से आप अपनी टेस्ट और ट्रेन CSV डाउनलोड कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं कोड में, टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन। आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइटैनिक डूब रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने बंदे बचे हैं उसकी प्रेडिक्शन करनी है हमने। उनके फीचर के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कितने बंदे बच गए हैं। उसके बाद हमारे पास टेस्ट डाटा सेट है जिसमें हमने प्रेडिक्शन करनी है, अपनी टेस्टिंग करनी है कि हमारी प्रेडिक्शन कितने % सही है। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम डेफिनेशन सारी दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंपोर्ट एंड डाटा कलेक्शन का, और एंड में हम डिप्लॉय करेंगे उसे फ्लास्क की हेल्प से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंपोर्ट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, सीबोन की है। उसके बाद हमने दोनों डाटा सेट जो से हमारे पास उनका पाथ डाल के हमने रीड किए हैं। उसके बाद हमने ट्रेन DF को प्रिंट करवाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पैसेंजर ID है, सर्वाइव्ड है, कितने सर्वाइव किया है, P क्लास है, नेम है उनके, जेंडर, एज, सिब SP, पार्च, टिकट, फेयर, कैबिन, एम्बार्क। तो हम चलते हैं डाटा ओवरव्यू में। यहाँ पे आप traindf.info की है, इसमें सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सा इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है या फिर फ्लोट है, हमारे पास किस में नल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास 891 वैल्यूज हैं, पर कुछ में आप देख सकते हो जैसे एज में 714 वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास कैबिन है जिसमें 204 है। नल वैल्यूज ज्यादा होने के कारण ये तो रिमूव ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम्बार्क्ड पे भी हमारे पास नल वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फीचर इंजीनियरिंग एंड EDA पार्ट में। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जोनसा सिबलिंग एंड पार्च है। आप खुद सोचो कि अगर एक बंदा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स हैं और उसके सिबलिंग है, फिर वो फैमिली साइज ही कहलाएगा। वो बंदा खुद हो गया। उसके बाद पेरेंट्स कितने हैं, अगर 2 हैं तो फिर 2, अगर 1 है तो 1। सिबलिंग कितने हैं, 2 3 4 कितने भी हैं, ये हो गया। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड हो गया, मतलब यहाँ से EDA पार्ट स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ हम टेस्ट GF को भी ट्रेन करते रहेंगे, क्योंकि इसे हम लास्ट में नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसके बाद हम फैमिली साइज को, जो सा ये हमारा न्यू फीचर बन चुका है। फीचर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, न्यू फीचर बनाना। तो फिर हमने ये न्यू फीचर बनाया है फैमिली साइज का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ग्रुप बाय किया है। ग्रुप बाय क्या करेगा, इस सबको कंबाइन कर देगा एज इंडेक्स के हिसाब से हमें नहीं चाहिए, तो फिर हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। किसके अकॉर्डिंग चाहिए वो हम मेंशन करेंगे, सर्वाइव के अकॉर्डिंग। सर्वाइव के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद .agg यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे काउंट, हमारे पास पहला ऑप्शन काउंट का होना चाहिए कि कितने बंदे हैं। फैमिली साइज 1 है तो फिर कितने बंदे हैं, 537 बंदे हैं यहाँ पे। उसके बाद उसका मीन, मतलब
वन फैमिली साइज वाले अगर 537 बंदे हैं तो फिर उनमें से बचा कौन कौन है? ओनली 30% बंदे उसमें से बचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 फैमिली साइज वाले भी हैं। उसके बाद यहाँ पे काउंट इनका क्या है? 7। इतने बचने के चांसेस कितने हैं इनके? 0%। आप देख सकते हो जितनी बड़ी फैमिली उतना बड़ा खतरा। उसके बाद हम आ जाते हैं फैमिली टाइप। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनका फैमिली साइज बड़ा था वो बचे ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 8 फैमिली साइज था, वो भी नहीं बचे। 2, 3, 4 के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये हो सकता है कि लाइक जैसे कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है, हमने देखा ही है कि वुमेन और चिल्ड्रन को ही हम प्रायोरिटी देते हैं कि उनको बचाएं पहले। तो फिर ऐसे हो सकता है कि जो उनसे सोलो हैं वो मैन थे। अगर बड़ी फैमिली साइज है, इसका रीजन ये हो सकता है कि फिर सबको एक साथ भेजना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आगे हम फैमिली टाइप की ओर चलते हैं। फैमिली साइज को और छोटा करके फैमिली टाइप में हम बदल सकते हैं कि वो स्मॉल फैमिली है, बड़ी फैमिली है या फिर बहुत बड़ी फैमिली है। यहाँ पे हमने यूज किया है PD.cut। कट का मतलब आपको पता ही है कि कट कर देना, उनको डिवाइड करना। 0 से 1 वालों को सोलो, 1 से 4 वालों को स्मॉल, 4 से 7 वालों को मीडियम, 7 से 11 वालों को बिग फैमिली अपॉइंट कर दिया हमने। जैसे 0 से 1 है, अगर एक ही बंदा है तो फिर वो सोलो हुआ। 1 से 4 वो स्मॉल फैमिली हुई। उसके बाद 4 से 7 ऐसे मीडियम और बिग हमारे बन गए। ऐसे ही हमने टेस्टिंग डाटा फ्रेम को हमने ट्रेन कर दिया और इनका काउंट और मीन निकाल लिया। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि सोलो का 537 लोग हैं और 30% ओनली बंदे बचे हैं। इससे हमारे लिए एनालाइज करना बहुत इजी हो गया। ऐसे ही हम एज पे आ जाते हैं। एज में हमने क्या किया, हमारा जो सा जेंडर था और पी क्लास था, उनकी क्लास जो सी थी उसको लेके ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन लगाया है जिसमें फिल ना जो सी नल वैल्यूज है उनको फिल करेंगे मीडियन की हेल्प से। मीडियन आपको पता है कि बीच की वैल्यू लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से 30 एज वाले बंदे सबसे ज्यादा हैं, तो फिर हमने मीडियन लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सीबॉन यूज किया और डिस्प्लॉट लगाया बिन विड्थ। बिन विड्थ का मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये 0 से लेके 17 तक है। और इसके बाद हमने स्टैक यूज किया। स्टैक का क्या मतलब है, ये सर्वाइव्ड और नॉन सर्वाइव्ड एक में ही आ जाएंगे। और स्टैट्स हमने परसेंट लिया। इसके बाद आप देख सकते हो कि एक और हमने डिस्प्लॉट किया है, इसमें हमने फिल यूज किया है। फिल का क्या मतलब हुआ कि ये दिखा देगा सीधा कि 100 में से कितने बंदे बचे हैं। 0 से 17 साल वाले, 0 से 17 साल वाले कौन हुए? बच्चे हुए। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे बचे हैं, कि बच्चे सबसे ज्यादा बचेंगे क्योंकि वुमेन और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे कम बचे हैं ओल्ड पीपल। आप इसका अनुमान लगा सकते हो क्योंकि ओल्ड पीपल हो सकता है कि चढ़ ना पाए हों या फिर इतना सफर ना कर पाए हों। इसके बाद हम एज को एनकोड करेंगे। इसने यहाँ पे देख लिया है कि 17 तक बेस्ट है, 18 के नीचे हमारा ग्राफ बेस्ट बन रहा है, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्लॉट किया है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एनकोड करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्मॉलर देन इक्वल टू 17 की एज को 0 रखा है। उसके बाद ग्रेटर देन 17 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 32 होगा तो फिर ये 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज को एनकोड कर दिया। इसी तरह हम टेस्टिंग डाटा पे भी इसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमने ये चेक किया कि जोन सी एज की सर्वाइवल रेट है वो कैसे आ रहे हैं, तो इसके बाद हमने इसका भी ग्रुप बाय चेक कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेयर, क्या जोन सा उनकी रकम है, कितनी रकम उनकी लगी है। क्योंकि ये क्यों मैटर करेगा, क्योंकि आप देखो कि जोन सी फर्स्ट क्लास वाले बंदे हैं उनका फेयर ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जोन से थर्ड क्लास वाले हैं। तो फिर फर्स्ट क्लास वालों को भी प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो ज्यादा अपर रैंक है या फिर आप कह लो ज्यादा पैसे वाले हैं। तो फिर हम फेयर को भी कंसीडर करेंगे। इसमें भी सेम कोड लगा दिया, यहाँ पे बस फेयर लिख लिया और इसका स्टैक और फिल का चार्ट प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जिनका फेयर प्राइस कम है उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है, जिनका ज्यादा है उनका बहुत ज्यादा है, मतलब 100% भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 100% भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है बचने के और यहाँ पे बहुत कम चांसेस है। और इसके अकॉर्डिंग ही हम इनको डिवाइड कर देंगे कैटेगरीज में। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एनकोड फेयर किया है। यहाँ पे हमने बिन विड्थ 7 ली थी। 7 के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि कैसा हमारा रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट आ रहा है। तो फिर हमने स्मॉलर देन इक्वल टू 7 को 0 आगे 3 तक कर दिया।
इसके बाद हमने टेस्टिंग डाटा पे भी इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसका ग्रुप बाय हमने चेक कर लिया, जो कि ये आ रहा है जिसमें 0 वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनका फेयर प्राइस कम है, जो सस्ते में टिकट ली थी जिन्होंने, उनके बचने के चांस ओनली 7% है। जिन्होंने महंगी ली थी उनके 100% भी हैं, और जिनकी मीडियम है उनके 42%, 63% भी हैं। इसके बाद हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जोन से अपर क्लास वाले होंगे उनका रैंक भी अप होगा, लाइक उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही इनमें ऑफिसर्स भी होंगे जो से वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, लेबर भी होगी। उसके बाद फिर कितने बंदे कौन क्या है वो सब कुछ नेम में मेंशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नेम को प्रिंट किया है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये टाइटल चाहिए। ये वाला मिस्टर हो गया, मिसिज हो गया, ये वाले हमें टाइटल चाहिए ओनली। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमा से हमने इसे स्प्लिट कर दिया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया हमारा। इसमें से हमने क्या किया, अब उसमें से भी हमने स्प्लिट कर दिया डॉट से। जहां पे भी डॉट आएगा वो स्प्लिट हो जाएगा, और वहां पर जीरोथ वैल्यू हमारी कौन सी होगी, ये 0 होगी, ये 1 होगी। जब ये स्प्लिट हुआ, ये 0 थी, ये 1 थी। जब हमने डॉट से इसे स्प्लिट किया तो फिर ये हमारी 0th वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने 0th वैल्यू को कॉल कर लिया, डॉट अप्लाई हमने कर दिया। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा फंक्शन यूज किया, उससे हमने स्ट्रिप लगा दिया। स्ट्रिप से क्या होगा, जो सी स्पेसिंग होगी ना वो खत्म हो जाएगी आगे से पीछे से। तो फिर इसी तरह हमने टेस्टिंग डाटा पे भी इसे अप्लाई किया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से टाइटल आ चुके हैं। ग्रुप बाय लगाया काउंट मीन का, हमारे पास कितने सारे टाइटल आ चुके हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या क्या है। कॉल का कर्नल, जॉन खीर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है जॉन खीर कौन होता है, ठीक है, लेडी कौन होती है, मेजर, मास्टर, मिस, ऐसे ही सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर लेंगे कैटेगरीज में। जैसे कैप्टन, कर्नल, मेजर, रेव, डॉक्टर, ऑफिसर्स आ गए। इनको मैं अलग कर लूंगा, क्योंकि इनको अलग करने का रीजन ये है कि ऑफिसर्स जो से होते हैं वो लास्ट में बचते हैं, मतलब उनकी ड्यूटी होती है सबको बचाना, उसके बाद अपने बारे में सोचना। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो सा शिप का कैप्टन है वो शिप के साथ ही डूबता है। वैसे इसका हिसाब है कि जो से भी ऑफिसर्स होते हैं वो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपने बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है मिसिस एंड एमएमई, ठीक है, ये मिसिस में हम इसे चेंज कर देंगे। ऐसे ही हम इसकी 6 कैटेगरी बना देंगे, उसको टेस्ट पे भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी कैटेगरी आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप बाय को हमने कॉल किया है काउंट मीन का। यहाँ पे हमारे पास मास्टर वाले 40 काउंट है, 57% चांसेस है उनके बचने के। उसके बाद मिस है, मिस्टर है, मिसिज है, ऑफिसर है, वीआईपी है, कुछ आ चुका है। इससे हमारी प्रिडिक्शन में हेल्प होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। इसके बाद हमारा डाटा क्लीनिंग का पार्ट आ जाता है। इसमें हमारे पास एम्बार्क्ड है। मॉड इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि ये कैटेगरिकल डाटा है। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है तो फिर उसमें पॉइंटों में हमारा आंसर ना आए, इसलिए हम मॉड लेते हैं। उसके बाद यही चीज हम टेस्टिंग डाटा में भी कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम्स देखेंगे उनके। उसके बाद हम ड्रॉप कर देंगे जोन से हमें फीचर्स नहीं चाहिए, जैसे पैसेंजर आईडी हो गया, नेम हो गया, सिब एसपी हो गया, पार्स हो गया। पैसेंजर आईडी हो गया जिसका हमारा कोई यूज नहीं है, हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं है। नेम इससे हम निकाल चुके हैं टाइटल, तो इसका कोई यूज नहीं है। सिब एसपी एंड पास्ट का भी कोई यूज नहीं है क्योंकि इससे हम फैमिली टाइप निकाल चुके हैं। उसके बाद टिकट का कोई मतलब नहीं है, पैसेंजर आईडी की तरह यूजलेस है। उसके बाद हमारे पास फैमिली साइज आ गया। फैमिली साइज से हमने फैमिली टाइप निकाला था, इसलिए फैमिली साइज का कोई मतलब नहीं है। कैबिन इसलिए हमने रिमूव कर दिया क्योंकि इसमें नल वैल्यूज काफी ज्यादा हैं, तो फिर इसको हम रिमूव कर देंगे। इससे अच्छा कि कोई प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम आए। टेस्टिंग डाटा में भी ड्रॉप कर देंगे इन वैल्यूज को। उसके बाद हमारा एनकोडिंग पार्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सा जेंडर है, ठीक है, मेल फीमेल में है। यहाँ पे फैमिली टाइप स्मॉल, सोलो ऐसे है, ठीक है। ये भी कैटेगरिकल डाटा में, ये भी कैटेगरिकल डाटा में है। हमें इसे न्यूमेरिकल डाटा में करना होगा क्योंकि जो सा मशीन लर्निंग है वो न्यूमेरिकल डाटा में ही वर्क करती है। तो फिर हम इसमें लेबल एनकोडर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लेबल एनकोडर यूज करेंगे। यहाँ पे sklearn प्री प्रोसेसिंग में हम लेबल एनकोडर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस कैटेगरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देगा।
जैसे हमें जेंडर को, एम्बार्क्ड, फैमिली टाइप, टाइटल को इनको हमें एनकोड करना है न्यूमेरिकल डाटा में, तो फिर यहाँ पे हमने कोड लिख दिया, अब ये हो जाएगा न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट। इसी को हमने टेस्टिंग डाटा में भी अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारा आ जाता है फीचर सिलेक्शन का पार्ट। तो यहाँ पे हम हीट मैप को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हीट मैप आ चुका है। यहाँ पे ये एक आपको येलो लाइन दिख रही होगी। हीट मैप हमें कोरिलेशन बताता है दो फीचर के बीच में, जैसे सर्वाइव्ड एंड पी क्लास में कितने परसेंट कोरिलेशन है। यहाँ पे लिखा है 0.34%, मतलब 0.34, इसका क्या मतलब है 34% कोरिलेशन है इनमें। ऐसे ही सर्वाइव्ड एंड जेंडर में 54% है, ऐसे सो ऑन। हमें या तो येलो लाइन से ऊपर का देखना है या तो नीचे। हम ऊपर का देखते हैं, आप नीचे का देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सा सर्वाइव्ड और पी क्लास का कोरिलेशन है वो ज्यादा है, 34% है। उसके बाद हमारा आ गया सर्वाइव्ड एंड जेंडर का, वो कोरिलेशन काफी ज्यादा है, वो भी एक हमारा फीचर हो गया। ठीक है, पी क्लास, जेंडर और उसके बाद एज भी हमारा, पी क्लास और एज में काफी कोरिलेशन है, तो फिर ये भी हमारा एक फीचर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरिलेशन काफी कम है, तो फिर हम फेयर को एज अ कंसीडर कर सकते हैं, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, पर हम इसे टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमारी एक्यूरेसी में कम या ज्यादा आता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ऐसे ही एम्बार्क्ड में देखेंगे, उसके बाद फिर फैम टाइप में, ठीक है। उसी तरह टाइटल में आप देख सकते हैं एज और टाइटल में काफी ज्यादा कोरिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूम कर दूं मैं आपको, 45% है। ऐसे ही ये सारे हैं। उसके बाद हम कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जोन से फीचर हमें चाहिए, जैसे मैंने पी क्लास लिया है, ठीक है, जेंडर लिया है, एम्बार्क्ड लिया है, एज लिया है, फेयर, फैम टाइप, टाइटल, एक तरह से मैंने सारी ले लिए हैं। आप इसे टेस्ट कर सकते हो किसी को कम करके, जैसे आपको हमने देखा था कि फेयर में बहुत कम कोरिलेशन है, तो फिर फेयर को हटा के देख सकते हैं, या फिर फैमिली टाइप को अगर उसमें कम है कोरिलेशन। तो अभी के लिए हम सबको कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा पार्ट आ जाता है डाटा स्प्लिटिंग, मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का। डाटा स्प्लिटिंग में सबसे पहले हम जो सा सर्वाइव्ड है इसको सेपरेट कर लेंगे बाकी फीचर्स से। इसको हमने नेम दे दिया x, और जो सा हमारे पास y है वो इसका 0th वैल्यू हो जाएगा जो सा है सर्वाइव्ड, मतलब x हो गया ये सारे फीचर, और y जो सा हो गया वो हो गया अकेला सर्वाइव्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दी है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो सा हमारा ट्रेनिंग डाटा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को हम ट्रेन करेंगे, दूसरे पे टेस्ट करेंगे। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जोन सा ये हमारा ट्रेनिंग डाटा, और एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट जोन सा है हमारा टेस्टिंग डाटा है। यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा दी। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हैं, ये वाली, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ये एक्स में है, कॉमा वाई जिसमें अकेला सर्वाइव्ड है। टेस्ट साइज कितना होना चाहिए, हमें कितना ट्रेन करवाना है, कितना टेस्ट करवाना है। जो सा टेस्टिंग साइज है वो कम होता है क्योंकि हम ट्रेन ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। पहले उसे गाइड ज्यादा करेंगे, उसके बाद उससे सॉल्व कराएंगे अपनी टेस्ट। तो फिर यहाँ पे हमने टेस्ट साइज 0.2 रखा है। इसका क्या मतलब है, 0.2 का 20%, मतलब 80% हमारा ट्रेनिंग डाटा है और टेस्टिंग डाटा ओनली 20% है। रैंडम स्टेट 0 रखी है हमने। रैंडम स्टेट का क्या मतलब है कि जब भी ये ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करेगा, ये सबसे पहले जोन सा डाटा है उसको रैंडमाइज करेगा, मतलब शफल करेगा। उसके बाद फिर पहले की 80% को ट्रेनिंग डाटा और 20% को टेस्टिंग डाटा देगा। यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि एक फॉर्मूला होगा इसका, 0 पे अलग फॉर्मूला होगा, 1 पे अलग फॉर्मूला होगा। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर आप 0 रखोगे, ठीक है। अगर आप 1 रखोगे तो फिर ये अलग तरह से रैंडमाइज करेगा, मतलब शफल करेगा। उसके बाद 80% और 20% डिसाइड करेगा। तो आगे हम चलते हैं मॉडल इवैल्यूएशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज किया है। इसमें मैक्स डेप्थ 10 होगी, मतलब उसकी डेप्थ, ट्री की डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। डिसीजन ट्री कितने बनाएगा उसकी डेप्थ कितनी होगी, 10। उसके बाद फिर एन एस्टिमेटर्स हमारे 200 हो गए। यहाँ पे हमने RF मॉडल वेरिएबल बना लिया। इसमें RFC.fit x ट्रेन और y ट्रेन को ट्रेन कर लिया हमने, मतलब यहाँ पे हमने फिर उसके बाद प्रेडिक्ट कर लिया x टेस्ट से। उसके बाद हम y प्रेड जो सा हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसको टेस्ट करेंगे y टेस्ट से कंपेयर करके,
उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी एक्यूरेसी जो सी 83% आ रही है यहाँ पे। इसी तरह प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर की भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि हमारी यहाँ पे 83% एक्यूरेसी है, तो फिर कैगल पे कितनी एक्यूरेसी आएगी। वाइपरेड में टेस्ट GF डाल लेंगे, उसके बाद हम test.csv को रीड कर लेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मेट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि कैगल तभी पिक करेगा जब उसका फॉर्मेट सही होगा, तभी वो कंपेयर कर पाएगा। और इसी तरह हम इसको CSV में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास CSV फाइल बन चुकी है titanic.csv। तो अब हम जो सी ये CSV है हमारी आ चुकी है। ठीक है, इसे कैगल पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट प्रेडिक्शन पे क्लिक करके आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख के उसके बाद फिर सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी 78.2% एक्यूरेसी आ चुकी है, जो कि हमारी प्रेडिक्शन से बहुत ज्यादा क्लोज है। आपकी जितनी क्लोज होगी ये प्रेडिक्शन उतना ही अच्छा है, क्योंकि ओवरफिटिंग उतनी ही कम है। अगर आपकी यहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा आ रही है और यहाँ पे बहुत कम आ रही है, इसका मतलब है आपने बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया है। उस एक बच्चे को सिखा के भेज दो कि यही सम आएगा, यही आंसर लिख के आना है। वहां पे कोई और क्वेश्चन आ जाए बट फॉर्मूला सेम हो, बट उसे लगाना ना आए, उसको पता हो कि यही आंसर आना है, वो वही लिख के आ जाए, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो फिर वैसे ही उसे ही ओवरफिटिंग कहते हैं। रट्टा मार के भेज दिया, ठीक है, आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा आ रही है, बट जब आपने उसको टेस्ट किया तो फिर वो कम आ रही है। यहाँ पे जो सी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो इसके कंपेरेटिवली काफी क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट के पार्ट में। ये पाइथन का ये एक मॉड्यूल है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइटैनिक प्रेडिक्शन डॉट पिकल में इसको राइट कर लेंगे, ताकि हम इसको फर्दर यूज कर सकें, हमें बार बार ट्रेन ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पिकल फाइल बन चुकी है। हम अब इसको डिप्लॉय करेंगे फ्लास्क की हेल्प से। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पाइचार्म में आ चुके हैं। यहाँ पे हम फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेंगे, फर्स्टली रिक्वेस्ट को, रेंडर टेम्पलेट को। ठीक है, यहाँ पे पिकल को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐप का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसमें फ्लास्क और नेम डाल देंगे। उसके बाद हम अपनी जो सी पिकल फाइल है उसको रीड करेंगे। रीड करके उसके बाद हम उसको लोड करेंगे, मॉडल में डाल देंगे। मॉडल में जब हमने डाल दिया उसके बाद हम ऐप डॉट रूट कर देंगे। ऐप कौन सी है? हमारी जो सी ऐप है, ठीक है, जो सा हमने पाइथन अपनी फाइल का नाम रखा है, ऐप डॉट रूट मतलब उसका रास्ता कौन सा होगा, ये होम डायरेक्टरी आ गई। HTML पेज बना लिया है। ये आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, जैसे कि मैंने बनवाया है। और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से पिक कर सकते हैं। अब कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे ऐप डॉट रूट, यहाँ पे स्लैश प्रेडिक्ट, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे हमारे पास दो रेस्ट एपीआई होती है, गेट और पोस्ट। जो सी गेट होती है वो सिक्योर नहीं होती, मतलब वो जो सी यूआरएल में है वो मेंशन्ड होती है, बट जो सी पोस्ट रिक्वेस्ट आती है वो हमें मेंशन नहीं करनी पड़ती, वो हाइड होती है, जैसे हमारा आईडी पासवर्ड एंड ऑल। इसके बाद हम डिफाइन कर देंगे प्रिडिक्ट को। इसमें हम एज मैपिंग कर देंगे, जैसे हमने वहां पे किया था 0 to 17 0 होगा, ठीक है, 18 से ऐसे सो ऑन। ऐसे फेयर मैपिंग कर देंगे 0 to 7 0 ऐसे। ये हमने डिक्शनरी में मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जोन से फीचर्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पी क्लास है, जेंडर है, एम्बार्क्ड सोन, ठीक है, ये सारे हमारे फीचर्स आ गए, इनको हमने लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद फिर प्रिडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फीचर्स 0। तो 0 का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये एक लिस्ट में जो सा आंसर है उसको एक लिस्ट में पास कर देता है, और उसको एक्सेस करने के लिए हम 0 यूज करते हैं, क्योंकि कोई दूसरी वैल्यू वहां पे है ही नहीं। तो फिर जो सा हमारा रिजल्ट होगा वो सर्वाइव्ड आ जाएगा, अगर वो सर्वाइव कर गया। अगर प्रेडिक्शन इक्वल टू 1 है तो फिर वो सर्वाइव्ड पास कर देगा, अगर कुछ और होगा तो फिर डिडंट सर्वाइव कर देगा। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रेंडर टेम्पलेट, जो सा हमने टेम्पलेट किया है वो रेंडर कर देगा। उसके बाद फिर प्रेडिक्शन टेक्स्ट, जो सा हमारा प्रेडिक्शन पे, मतलब जो सा जब प्रेडिक्ट कर दिया उसके बाद क्या टेक्स्ट आना चाहिए वो प्रेडिक्शन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर रिजल्ट, यहाँ पे जो सा भी रिजल्ट आएगा वो पास कर दिया। यहाँ पे हमने इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे हमने डीबग इक्वल टू ट्रू इसलिए किया है क्योंकि हमें पता लगता रहे कि हमारे कोड में कहाँ पे एरर आ रहा है और कौन सा एरर आ रहा है। अगर आपकी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो आप,
तो फिर इसको आप फॉल्स करोगे, ताकि अगर कोई एरर आए तो फिर लोगों को ना पता लगे कि कौन सा एरर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये लिंक आ चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज लोड हो चुका है। यहाँ पे पैसेंजर क्लास है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जेंडर है फीमेल मेल, यहाँ पे एम्बैक्ड है 3 ऑप्शन, एज के हैं, फेयर, फैमिली टाइप, टाइटल। अब हम देख लेते हैं कि अगर वो फर्स्ट क्लास का है और फीमेल है और वो एक मैरिड वुमेन है और वो मीडियम से है और वो स्मॉल फैमिली है और वुमेन है, तो ऑब्वियसली मिसेस। तो फिर प्रिडिक्ट करेंगे वो सरवाइव कर चुकी है, क्योंकि जो सी लड़की है वुमेन है वो सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक मेल को लेते हैं, वर्स्ट केस लेते हैं, 3rd क्लास है, मेल है, ठीक है, एस से चढ़ा है, उसकी एज 33 से 48 है और वो लो से है और वो अकेला बंदा है और मिस्टर है, तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी? डिडंट सर्वाइव, क्योंकि उसके चांसेस बचने के बहुत कम है। ऐसे ही आप और भी टेस्ट कर सकते हो, आपका ही कोड है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी कैगल की एक्यूरेसी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना अगली वीडियो आपको कौन से प्रोजेक्ट पे चाहिए।